कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संज्ञोस्त कर्मणि। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी मन में बेचैनी क्यों रहती है? क्यों हम हर काम के बाद फल की चिंता में डूब जाते हैं? क्यों हमारे मन में यह डर रहता है कि अगर परिणाम हमारे अनुसार ना हुआ तो क्या होगा? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जब युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन अपने कर्तव्य से डगमगा गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था वही आज भी हर इंसान के जीवन का मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। यह सुनने में जितना सरल लगता है, असल में उतना ही गहरा है। आज हर इंसान का जीवन परिणाम की चिंता में फंसा हुआ है। अगर नौकरी है तो प्रमोशन की चिंता, अगर व्यापार है तो लाभ हानि की चिंता, अगर पढ़ाई है तो नंबर और रिजल्ट की चिंता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही चिंता हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है? जब हम कर्म करते हैं तो हमारा मन पूरी तरह उस कार्य में नहीं होता। हम आधा काम करते हैं और आधा मन परिणाम में लगा रहता है। और यही कारण है कि हम ना तो काम में आनंद ले पाते हैं और ना ही परिणाम में संतोष। श्री कृष्ण का यह पहला विचार हमें सिखाता है कि अगर जीवन में शांति चाहिए तो कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। क्योंकि जब आप फल की चिंता छोड़ देते हो तो आपका मन स्वतः शांत हो जाता है, आपका काम बेहतर होता है और जीवन में एक अलग ही आनंद आने लगता है। यही है कर्म योग का रहस्य, और यही वह मार्ग है जो हर इंसान के तनाव से मुक्त कर देता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो हम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम असल में कौन हैं? क्या हम केवल यह शरीर हैं या उसके अंदर कुछ और भी हैं? जब कोई अपना हमें दूर चला जाता है, हमसे दूर चला जाता है, तो हमें इतना दुख क्यों होता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मृत्यु वास्तव में अंत है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा न जन्म लेती है न कभी मरती है, वह हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। यह विचार सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो जीवन की हर डर समाप्त हो सकती है। आज इंसान सबसे ज़्यादा किससे डरता है? मृत्यु से, बिछोह से और हानि से। लेकिन जब हमें यह समझ आ जाती है कि आत्मा अमर है तो हमारे अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। हम जीवन में एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। फिर हमें हर घटना एक सीख लगने लगती है, हर दुख एक अनुभव बन जाता है, हर बिछड़ना केवल एक परिवर्तन प्रतीत होता है। श्री कृष्ण का यह दूसरा विचार हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं, हम एक अजर आत्मा है। और जब यह समझ हमारे अंदर गहराई से बैठ जाती है तो हमारे जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन में सब कुछ गलत होने लगता है तो इंसान सबसे ज़्यादा किसे पुकारता है? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, जब हर उम्मीद टूटने लगती है, तब दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, हे भगवान, अब आप ही सहारा हैं। यही वह क्षण होता है जब इंसान वास्तव में समर्पण को समझता है, और यही वह गहरा सत्य है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। यह शब्द केवल एक उपदेश नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आज इंसान हर चीज़ को खुद नियंत्रण करना चाहता है,
वह चाहता है कि सब कुछ उनके अनुसार हो, हर परिस्थिति उनके हाथ में हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह टूट जाता है, जब घबरा जाता है, क्योंकि उसने कभी समर्पण करना सीखा ही नहीं। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जो हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को अपना सब कुछ सौंप देता है तो उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है। फिर वह परिस्थिति को स्वीकार करने लगता है और यहीं से शुरू होती है असली शांति, असली भक्ति। श्री कृष्ण का यह तीसरा विचार हमें सिखाता है कि जब जीवन में कुछ भी समझ ना आए तो खुद को ईश्वर के हवाले कर दो, क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तभी भगवान संभालते हैं, और जब भगवान संभालते हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में चल पड़ता है। दोस्तों, आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं कथा के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री हरि।